सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में टिकटॉक को बहाल करने का फैसला कर दिया गया। टिकटॉक इंतजामिया ने गैर इखलाकी और काबिल एतराज मवाद हटाने की यकीन दहानी करा दी। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में टिकटॉक को एक बार फिर से बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। टिकटॉक इंतजामिया ने गैर इखलाकी और काबिल एतराज मवाद हटाने की सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि मुझे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस तकलीफ दे घड़ी में आपके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता हूँ। रात गए यूं इस तरह की गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मनाफी है। पीपी और सिंध हुकूमत को गिरफ्तारी के सिलसिले में होने वाली पेशरफ से आगाह नहीं किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? टेलीफोनिक राब्ते में मजीद क्या कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरीम नवाज से टेलीफोनिक रब्ता किया है। उस दौरान इन दोनों के दरमियान कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद की सूरत पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ का घड़ी है कि इसके साथ उन्होंने इजहार यकजहती का इजहार भी किया। ठीक है आजाद, शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि रात गए यूं इस तरह की गिरफ्तारी सिंध के रवायात के भी मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उनकी गिरफ्तारी से सदमा हुआ है। सिंध पुलिस का यू टर्न ट्वीट जारी करके 35 मिनट बाद डिलीट कर दिया गया। ट्वीट में सिंध पुलिस का कहना था, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कानून के तकाजों के मुताबिक शफाफ तहकीकात भी की जाएंगी। लेकिन ये ट्वीट 35 मिनट के बाद ही डिलीट कर दिया गया। आपको बताएं कि सिंध पुलिस की जानिब से ये ट्वीट किया गया था और ट्वीट में लिखा गया था कि सिंध पुलिस का इसमें कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है और कानून के तकाजों के मुताबिक शफाफ तहकीकात भी की जाएंगी। लेकिन 35 मिनट के बाद ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। कराची में नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सिंध हुकूमत का कहना है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बगैर तफ्तीश के किस तरह की गई है। कराची में नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी करार दे दिया है और इसी हवाले से वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तहकीकात का हुक्म देते हुए उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मरियम नवाज तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के घर जोहराने में शरीक हैं। नून लीग के दीगर मरकजी और सूबाई रहनुमा भी जोहराने में शरीक हैं। मरियम नवाज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, इस वक्त मोहम्मद जुबैर के घर के हैं, जहां पे मरियम नवाज जोहराने में शरीक हैं और नून लीग के दीगर मरकजी और सूबाई रहनुमा भी जोहराने में इस वक्त शरीक हैं और मरियम नवाज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। मरियम नवाज तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के घर इस वक्त जोहराने में शरीक हैं।
आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस वक्त मजिस्ट्रेट में पेश किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, नून लीग के कुछ कारकुन भी वहां पे मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता दिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया था रात को, और सिंध हुकूमत की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। इस वक्त अदालत पेशी के लिए उनको ले जाया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और बख्तरबंद गाड़ी में थाने से अदालत ले जाया जा रहा है, जबकि नून लीग के कारकुनान आप देख सकते हैं फुटेज में मौजूद हैं और नारेबाजी भी शदीद कर रहे हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात कैप्टन रिटायर्ड सफदर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जबकि वो अपने होटल में मौजूद थे। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल कैप्टन चौधरी सफदर को अदालत के लिए रवाना किया जा रहा है। जो बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें चौधरी सफदर को बिठाया गया है, वो बख्तरबंद गाड़ी कैमरे के मनाजिर अगर आपको दिखा सके, ये जो अजीज भट्टी थाने का गेट है उसके बाहर गाड़ी APC गाड़ी निकलना चाह रही है, लेकिन जो कारकुनान है बड़ी तादाद में मौजूद है, शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस एहलकार जो है वो लोगों को दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो वोट को इज्जत दो के नारे जो है वो बुलंद कर रहे हैं। यहाँ से कैप्टन चौधरी सफदर को सिटी कोर्ट पेश किया जाएगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तमाम तर जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ी के हमरा इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच गए, इस वजह से पुलिस एहलकार जो है वो कारकुनान को दूर करने की हिदायत कर रहे हैं कि कारकुनान दूर हो, ताकि चौधरी सफदर को थाने से अब जो अदालत है वहाँ मुंतकिल किया जा सके। जी दानियल, बताएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में से कौन कौन वहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल, ये मनाजिर बिल्कुल आए मनाजिर कैप्टन चौधरी सफदर को APC गाड़ी जो है उसमें लेके रवाना किया जा रहा है और कैप्टन चौधरी सफदर के कारकुनान जो है वो APC गाड़ी के चारों जानिब जो है वो मौजूद है। ठीक है दानियल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस वक्त अदालत पेशी के लिए बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता शब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस की जानिब से गरीब नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ और दीगर जो रहनुमा हैं वो मोहम्मद ज़ुबैर के घर ज़ोहराने पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मरियम नवाज़ वहां पे पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा वहां पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी इनको रवाना कर दिया गया है। ठीक है दानियाल, हमें आगाह कर रहे थे और रवाना कर दिया गया है अदालत पेशी के लिए। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ले जाया जा रहा है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर और वहाँ पे कारकुन भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं मरियम नवाज़ इस वक्त होटल में मौजूद हैं और अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। मरियम नवाज़ इस वक्त आवारी होटल में मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब उनके हमरा हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की दूसरी सीनियर क़यादत जिनमें तलाल चौधरी, परवेज़ रशीद भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। आपको बताएं कि कुछ देर बाद मरियम नवाज़ दोबारा वापस आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर के घर वो ज़ोहराने पर मौजूद थी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अहम इजलास तलब कर लिया। कराची आबारी होटल में PDM के कायदीन को तलब किया गया है। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आपको बताएं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। कराची आबारी होटल में PDM के कायदीन को भी तलब कर लिया गया है और इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी और उसके बाद कुछ ही देर बाद मरियम नवाज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और जितने भी अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी इस इजलास में उसके हवाले से भी आगाह करेंगी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस हवाले से भी गिरफ्तार करेंगे। आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि उनको सदमा पहुंचा है और उनको इस हवाले से या सिंध हुकूमत को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया था। ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। मरियम नवाज आवारी होटल में मौजूद हैं, पीडीएम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आपको बताएं कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो कि छोड़कर चली गई हैं। इस वक्त पीडीएम का इजलास हो रहा है मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत, और अब मरियम नवाज इस वक्त आवारी होटल में ही मौजूद है, जहाँ पे पीडीएम का अहम इजलास हो रहा है और कुछ देर बाद पीडीएम के साथ ही वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अहम उमूर पर इस इजलास में गुफ्तगू हो रही है और इसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर गौर है। और अब से कुछ देर बाद पीडीएम का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीडीएम का मुश्तरका इजलास जारी रहा। मौलाना फजल रहमान इसकी सदारत कर रहे थे और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, जो कि छोड़कर चली गई हैं। पीडीएम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, ऑपोजिशन जलसा खेल रही है, मुल्क में खिलफशार पैदा किया जा रहा है। कायदे आजम ने यह मुल्क बनाया, उसके मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान में जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल दबाव खड़ा किया जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो कायदे आज़म जिसकी कुर्बानियों से ये मुल्क बना, उस कायदे आज़म के मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। वो कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर को हकीकत बनाया, जालिमों ने उसके मकबरे को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान में अपोजिशन चाहती है, एक कहता है कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, दूसरा कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। दर हकीकत इनका एजेंडा ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन इमरान खान ना जीत सके, तो कान खोल के सुन लो कि इंशाअल्लाह मार्च में इमरान खान की हुकूमत तरीके और सेनेट में भी उनको सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार ने वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार ने वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। इस्लामाबाद का रुख करें, जहां पर डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना आज छठे रोज भी जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का अब 4 बजे पार्लियामेंट की जानिब मार्च का ऐलान सामने आया है। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। रोजीना, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने को आज 5वां रोज़ है। मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए बैठी हैं और उनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ से नहीं जाएंगे। यकीन दहानी तो कराई गई है कि इनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे, ताहम इनका ये भी मुतालबा है कि वो मुतालबात जो पूरे किए जाएंगे उन्हें तहरीरी सूरत में हमें दिए जाए। कई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों समेत यहाँ पर आई हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अब बीमार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे मौसम की सख्ती नहीं झेल सकते। मेरे साथ एक माँ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितना बच्चा है आपका, क्या हुआ है? अस्सलाम, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उसको बुखार हो गया। आज 5वां रोज़ है मुझे इधर बैठे हुए, और वो घर पे है। हमारे घर में कोई नहीं है, ना मेरी नंद है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अभी फिर आप क्या करेंगी? आपका बच्चा भी बीमार है, कोई आगे से जवाब नहीं आ रहा, आप बैठेंगी यहाँ पर अभी भी? क्योंकि अभी तक सुनने में आया कि कोई कहा तो गया, यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन जवाब नहीं आया। हाँ बिल्कुल, इधर बैठेंगे। ये बीमारी तो सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में है। ये एक माँ का जज्बा है जो निकली है और यकीनन अपने बच्चों के लिए ही वो मेहनत कर रही हैं। इनका 1.5 साल का बच्चा है जो बुखार में मुब्तला हो चुका है, लेकिन इनका कहना है कि बीमारी शिफा
दोनों ही रब की तरफ से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक यहाँ से नहीं जाएंगी। इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं। कई ख़वातीन हैं जो 15, 20 और 25 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि अपने जायज़ हुकूक के लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लाहौर प्रेस क्लब में किसान इत्तेहाद के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो करता धरता है वो भी शामिल होंगे, वल्लाह आलम, लेकिन ये हमारे साथ हो रहा है। तो अब भी ये होगा कि अभी हुकूमत सोई हुई है, महीने बाद अनाउंस करेंगे कि हमने DAP पर 1000 रुपये बोरी सब्सिडी दे दी, 3000 की होगी। वो 3000 की हो भी जाती है, लेकिन किस वक्त होती है? जब सारी सोइंग हो चुकी होती है, सारी फसल, हर किस्म की फसलें काश्त हो चुकी होती हैं, मार्केट में 1000 रुपये सस्ती आ जाती है। वो इन लोगों के गोडाउन में चली जाती है, या मिलर्स के या जो डीलर्स हैं उनके, और अगली फसल पे 6 महीने बाद फिर वो निकल आती है नए रेट के साथ। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यूरिया की इस काश्त के महीने, 1.5-2 महीने बाद फिर यूरिया, यानी जो आपकी ये जो नाइट्रोजन है से बनती है, ये यूरिया आ जाती है। उसमें भी यही करते हैं कि जब टाइम होता है उस वक्त सब्सिडी नहीं देते, 2 महीने लेट देते हैं। हम इस्तेमाल कर चुके हैं महंगे रेट पर, नाम हो जाता है जी हमने तो इतने की कर दी आपकी और आपने इस्तेमाल नहीं की तो हमारा क्या। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको माइन्यूटली और सीरियसली इनको देखकर इसको एड्रेस करना चाहिए हुकूमत को। और इस वक्त फौरी तौर पर अगर फर्टिलाइज़र पर कोई सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो फौरी तौर पर अनाउंस करे ताकि उसका हमें फ़ायदा हो। अब तक पिछले 4-5 साल से मुख्तलिफ खादों पर कूपन सिस्टम, टोकन सिस्टम, वो सिस्टम इतना डिफ़िकल्ट है कि वो किसानों को किसी सूरत भी, यानी 20% को मिलता होगा, 80% को वो टोकन जो हैं वो मैच्योर ही नहीं होते। वो मैसेज भेजना पड़ता है ऐप के थ्रू, ऐप कभी काम करती है कभी नहीं करती, अल्टीमेटली वो लैप्स हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाते हैं, हमारे नाम से कौन खा रहा है, ये समझ से बाहर है। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो सब्सिडी देनी है वो अक्रॉस द बोर्ड दे, ताकि इस सिस्टम से हम निकलें। जिस किसी को जो चाहता है वो जाके डीलर से ले सब्सिडाइज रेट पर खाद, और हमें आसानियाँ पैदा हों ताकि हम लोग और ज़्यादा फ्रीली, और जो रिक्वायर्ड किसी फसल में ज़रूरत होती है खाद की, वो हम दे सकें उसको। लाहौर प्रेस क्लब में किसान इत्तेहाद के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास जारी है। कराची अवारी होटल में PDM के कायदीन इजलास में शरीक हैं। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हो रही है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास जारी है। कराची अवारी होटल में PDM के कायदीन इजलास में शरीक हैं, जबकि इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल्स। उस्मान, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएगा। इजलास इस वक्त जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक मुतवक्किल है? उस्मान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है और कराची अवारी होटल में ये इजलास जारी है। इसमें तमाम जमातों के कायदीन शरीक हैं। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। उस्मान, बताएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम इजलास इस वक्त कराची के अवारी होटल में जारी है, जिसमें मरियम नवाज समेत राजा परवेज अशरफ, अवैस नूरानी, मियां इफ्तिखार, राशिद सोमरो और दीगर जमातों के नुमाइंदे इसमें मौजूद है, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद से पैदा होने वाली सूरत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ ही साथ इजलास के बाद जो है वो 4 बजे के करीब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल होगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन होंगे, जिसमें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हुआ है, इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और इस इजलास में जो है वो आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। गुजरांवाला जलसा और कराची जलसे की कामयाबी के बाद अब 25 को जो कोयटा में जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी, जिसके बाद 4 बजे के करीब मुश्तरका एलामिया होगा, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।
पीडीएम का ये इजलास जारी है और मरियम नवाज भी इस इजलास में मौजूद हैं। 3:30 बजे मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर इस इजलास में आई हैं। अभी कुछ देर बाद दोबारा से पीडीएम के सरबराहों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पहुंचा दिया गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले उनको अदालत के लिए बख्तर बंद गाड़ी में बिठा के लाया गया और इस वक्त वो अदालत में पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता शब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया था और इसी हवाले से पीडीएम का अहम इजलास भी जारी है और अब से कुछ देर बाद पीडीएम का मुश्तरका इजलास भी होगा, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से बात भी होगी और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी। इस वक्त ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत के, जहां पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लाया गया है बख्तरबंद गाड़ी में। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पहुंचाया गया। इस मौके पर कारकुनों की कसीर तादाद उनके हमरा मौजूद है जो कि उनके हक में नारे लगा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और जेल से ही कारकुन उनके हमरा मौजूद थे, उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं। जबकि आपको बताते चले कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की ये अदालत है जहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पहुंचाया गया है। बख्तरबंद गाड़ी में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ पर लाया गया। कारकुन भी उनके हमरा मौजूद थे और अब भी इस अदालत में कारकुन मौजूद हैं जो कि उनके हक में नारे लगा रहे हैं, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि मज़ार कायद पर नारेबाजी की गई, सियासी नारे लगाए गए, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और आज सुबह को कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट करके गिरफ्तारी के हवाले से बताया और कहा कि कमरे का दरवाज़ा था उसको तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके अलावा 200 से ज़ायद नामालूम अफराद हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद आज जेल में मुंतकिल किया, जिसके बाद अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पहुंचा दिया गया है जहां पर कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद हैं। जफर सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जफर सुमरो बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये जो है सुबह आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया है, जहां पर आज इस वक्त नून लीग के वकला और उसके अलावा जो नून लीग के कारकुनान है वो बड़ी तादाद में अदालत में मौजूद है और यहाँ पर भी वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे हैं और पूरा जो सिटी कोर्ट है वो नारों की आवाज से गूंज उठा है और कैप्टन सफदर को सख्त सिक्योरिटी में आज अदालत में पेश किया गया। कैप्टन सफदर को बख्तरबंद गाड़ी और उसके अलावा 5 मोबाइल जो थी पुलिस की उसके हमरा उसको कोर्ट में लाया गया, जिसके बाद अभी यहाँ पर कुछ देर के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। जब से नून लीग के जो वकला है वो पहले ही अदालत में मौजूद है, उनका ये कहना था कि हम इस केस को खत्म करने के लिए यहाँ पर अपनी दरख्वास्त लगाएंगे और यहाँ पर जो है नून लीग और ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस हमारे साथ रहिएगा।